स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि जो हमारे कॉलम्स में हनी कॉम्बिंग आ जाती है उसको रिपेयर कैसे किया जाए। तो जनरली क्या होता है कि हनी कॉम्बिंग या तो आती है पुअर वर्कमैनशिप की वजह से, या कई बार क्या होता है जब हम ऑयलिंग कर रहे होते हैं प्रॉपरली, जो हम कंक्रीटिंग करते हैं या तो फ्रेमिंग पे ना कई बार ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वाइब्रेशन प्रॉपर ना देने की वजह से या एक्सेस वाइब्रेशन देने की वजह से जो है सीमेंट स्लरी जो है वो निकल आती है, तो हनी कॉम्बिंग बनने के ना चांसेस बन जाते हैं। तो अगर इन केस कोई स्मॉल पार्ट में, हम लार्ज एरिया में बात नहीं करते, अगर लार्ज एरिया में हनी कॉम्बिंग होती है तो हमें फिर वो पूरा कॉलम ही जो कंक्रीटिंग है वो ब्रेक करके दोबारा उसको कंक्रीटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़े बहुत पार्ट में हनी कॉम्बिंग आती है तो हम उस केस में क्या करें। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा, जिस भी एरिया में हनी कॉम्बिंग बन रही है तो उसको किसी हैमर से हल्का हल्का पीट कर जो आसपास की उसके लूज एरिया है उसको हटा दिया जाए, ताकि वो जो एरिया प्रॉपरली क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। वहां से वो जो हनी कॉम्बिंग बन रही है जहाँ पे सीमेंट स्लरी नहीं आ पाई उस एरिया को रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद उसको पानी से क्लीन करा जाए, पानी डाल के, ताकि कुछ सैंड या जैसे डस्ट पार्टिकल वहां ना रुके। तो जब हम कोई भी बाइंडिंग मटेरियल वहां लगाएं तो वो जो कंक्रीटिंग एग्जिस्टिंग कंक्रीटिंग है उसके साथ बॉन्ड बना दे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या होता है, थर्ड पॉइंट में होते हैं अप्लाई बॉन्डिंग मटेरियल। बॉन्डिंग मटेरियल में हम या तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारी सीमेंट स्लरी होती है हम उसको अप्लाई करें वहाँ पे, या कुछ हमारे बॉन्डिंग मटेरियल्स आते हैं मार्केट में, हम वो यूज करें। और उसके बाद क्या होता है, फिर हम कैविटी को फिल करते हैं। कैविटी को फिल करते हैं हम, या तो जो हम एक कंक्रीटिंग ऑन साइट क्रिएट करते हैं जो बहुत ही डेंस क्वांटिटी में होती है, लूज मटेरियल नहीं होता, वो उसको हम अप्लाई करते हैं और फिर फिनिश और क्योरिंग करते हैं। तो जब हम जो हमारी कंक्रीटिंग उसमें अप्लाई करेंगे हनी कॉम्बिंग को फिल करने के बाद उसको प्रॉपरली फिनिश देंगे फ्रंट से। उसके बाद उसकी क्योरिंग जो है, क्योंकि उसका जो बॉन्डिंग है पुरानी उसके साथ, वो सिर्फ डिपेंड करेगी और क्योरिंग के ऊपर ही। तो अगर आप क्योरिंग पक्के से अच्छे से करोगे तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगी और हमारा जो कॉलम है वो अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोबारा हासिल कर लेगा। नहीं तो वो फिर से ही उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा और उसके कोलैप्स होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं।